जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान को 3 मैचों की वनडे सीरीज में बुरी तरह से हराने के बाद अब टीम इंडिया अपने अगले और सबसे बड़े मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब भारतीय टीम का सामना होने जा रहा है इंग्लैंड जैसी खतरनाक और विस्फोटक टीम से, जहां भारतीय टीम 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेलने वाली है, जिसका शेड्यूल BCCI ने कब के ही जारी कर दिया था। और दोस्तों, अभी अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम सिलेक्ट अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ 3 घंटे की अहम मीटिंग के बाद आखिरकार टीम इंडिया के 15 सदस्य T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जी हां, इंग्लैंड से T20 सीरीज के लिए BCCI ने ऐसा धमाकेदार ऐलान कर दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। इस बार चयनकर्ताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि अब टीम इंडिया सिर्फ खेलने नहीं बल्कि विरोधियों को मैदान पर कुचलने उतरने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नई स्क्वाड में कई युवा चेहरों को मौका मिला है, जिन्होंने IPL 2026 और वनडे में अपने बल्ले और गेंद से ऐसा कहर बरपाया कि बड़े बड़े दिग्गज भी दंग रह गए। वहीं दूसरी तरफ कई नामी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर चयनकर्ताओं ने यह साबित कर दिया है कि अब टीम में जगह सिर्फ उसी को मिलेगी जो मैदान पर आग लगाने का दम रखता हो। सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो रही है, जिन्होंने अपने तूफानी अंदाज से हर किसी का दिल जीत लिया था और अब आखिरकार उन्हें टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिल चुका है। उनके साथ 3 और नए खिलाड़ियों की एंट्री ने इस स्क्वाड को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। वहीं सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है और यह फैसला सुनते ही फैंस के बीच बहस तेज हो चुकी है। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज नया कप्तान बना है, क्योंकि चयनकर्ताओं ने एक ऐसे खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी है जो मैदान पर आक्रामक रवैया और निडर फैसलों के लिए जाना जाता है। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर यह नया कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह टीम इंडिया को जीत की राह पर लेकर जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किन 15 खिलाड़ियों को BCCI ने इस नई स्क्वाड में शामिल किया गया है, किन खिलाड़ियों का पता पूरी तरह साफ कर दिया गया है, कौन खिलाड़ी पहली बार टीम इंडिया की जर्सी में नजर आने वाला है और कौन खिलाड़ी अपने खराब प्रदर्शन की वजह से बाहर बैठने पर मजबूर हो गया है। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यह धमाकेदार T20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले का एक भी पल मिस ना करें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल एस के क्रिकेट न्यूज पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सबसे तेज, सबसे तगड़ी और सबसे दमदार क्रिकेट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। और दोस्तों, यकीन मानिए, टीम इंडिया की यह नई फौज सिर्फ सीरीज जीतने नहीं बल्कि इंग्लैंड को हराने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। हर खिलाड़ी के अंदर जुनून दिखाई दे रहा है और अगर अंदाज मैदान पर नजर आया तो विरोधी टीम के लिए वापसी करना नामुमकिन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है उस सबसे बड़े सवाल का, जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था कि आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली यह विस्फोटक T20 सीरीज कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार BCCI ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐसे मैदान चुने हैं जहां का माहौल ही विरोधी टीम के होश उड़ाने के लिए काफी होता है। सीरीज का पहला धमाकेदार मुकाबला क्रिकेट के ऐतिहासिक और सबसे खतरनाक मैदानों में गिने जाने वाले मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां लाखों फैंस का शोर विरोधी खिलाड़ियों के दिलों में डर पैदा कर देता है। इसके बाद दूसरा मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धर्मशाला की पिच पर जब भारतीय बल्लेबाज तूफानी अंदाज में खेलना शुरू करते हैं तो गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरती है। वहीं तीसरा महामुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में शामिल है और यहाँ का माहौल किसी युद्ध भूमि से कम नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद सीरीज और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि चौथा T20 मुकाबला चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां स्पिन गेंदबाज अपने जाल में बल्लेबाजों को पूरी तरह फंसा देते हैं और मैच का पासा कभी भी पलट सकता है। वहीं आखिरी और सीरीज का सबसे निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां चौकों और की बारिश देखने को मिलती है और फैंस की आवाज पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख देती है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर यह भारत और इंग्लैंड के बीच सभी मुकाबले कितने बजे से शुरू होंगे, क्योंकि हर फैन यह जानना चाहता है कि कब टीवी स्क्रीन के सामने बैठना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरी सीरीज के सभी मुकाबले शाम के 7:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि टॉस का समय ठीक 7 बजे रखा गया है। यानी दोस्तों, जैसे ही शाम होगी वैसे ही क्रिकेट का असली तूफान शुरू हो जाएगा और मैदान पर ऐसा घमासान देखने को मिलेगा जिसे देखकर फैन
फैंस की धड़कनें तेज हो जाएंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड को किस अंदाज में चुनौती देती है और कौन सा खिलाड़ी इस सीरीज में सबसे बड़ा मैच विनर बनकर सामने आता है, क्योंकि माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है और फैंस अब इस क्रिकेट युद्ध का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन सबसे ज्यादा करता है कि आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस धमाकेदार T20 सीरीज को आप लाइव कहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 माथों की T20 सीरीज को अपने मोबाइल पर इस क्रिकेट महासंग्राम का मजा लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर इन सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी, जहां आप हर चौका, हर विकेट का रोमांच अपने फोन पर महसूस कर पाएंगे। वहीं अगर आप टीवी स्क्रीन पर पूरे परिवार के साथ इस सीरीज का मजा लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा और इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी आप इस सीरीज को बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। यानी दोस्तों, इस बार क्रिकेट का ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखने से कोई भी फैन खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हर मुकाबले में हाई वोल्टेज ड्रामा और जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों टीमों के बीच T20 क्रिकेट के हेड टू हेड आंकड़ों की, क्योंकि यही आंकड़े बताते हैं कि आखिर मैदान पर किस टीम का दबदबा ज्यादा रहा है, भारत या इंग्लैंड। दोस्तों, अगर हम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबलों की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं और हैरानी वाली बात यह है कि भारत ने 19 मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड टीम को 12 मुकाबले में जीत मिली है, एक मुकाबला बी नतीजा रहा है। यानी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो साफ तौर पर टीम इंडिया का पलड़ा बेहद भारी नजर आता है और भारतीय टीम ने हर बार इंग्लैंड को दबाव में डालकर मुकाबला अपने नाम किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि इंग्लैंड की टीम अब पहले वाली कमजोर टीम नहीं रही, बल्कि अब यह टीम मैदान पर बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती देने का दम रखती है। उनके खिलाड़ी आक्रामक बल्लेबाजी और खतरनाक स्पिन गेंदबाजी से किसी भी टीम का खेल बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि टीम इंडिया को इस सीरीज में जरा भी लापरवाही नहीं करनी होगी, क्योंकि T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जहां एक ओवर पूरा मैच पलट सकता है और एक खिलाड़ी अकेले दम पर पूरी बाजी बदल सकता है। इसलिए उम्मीद यही रहेगी कि टीम इंडिया इंग्लैंड को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी, क्योंकि अगर जरा सी चूक हुई तो मुकाबला हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी और यही चीज इस सीरीज को और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक बना देती है। तो अब चलिए दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार आप लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार वह घड़ी अब आ चुकी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI द्वारा घोषित की गई नई 15 सदस्य स्क्वाड व नई T20 स्क्वाड जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए भारत के उन 15 खिलाड़ियों की बात करें जो इंग्लैंड को 5 ही T20 मुकाबले में धूल चटाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका इरादा साफ होता है कि शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए। अभिषेक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और तेज स्ट्राइक रेट के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। खास बात यह है कि वह केवल बड़े शॉट ही नहीं खेलते, बल्कि गैप ढूंढकर चौके निकालने में भी माहिर हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं और अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों फैंस का दिल जीता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम को एक अतिरिक्त विकल्प मिलता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें अभिषेक शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं अगर अब दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी को शामिल किया गया है जो पहली बार टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है और IPL में उनके धमाकेदार प्रदर्शन के बाद हर किसी की नजरें अब उन्हीं पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 साल की उम्र में ही दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खतरा बन चुके हैं। IPL 2026 में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 16 पारियों में 776 रन बनाए और ऑन रेंज कैप अपने नाम की। उनका स्ट्राइक रेट 237 से भी ज्यादा रहा, जो किसी भी गेंदबाज के लिए डर पैदा करने के लिए काफी है। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी निडर बल्लेबाजी है। वह पहली ही गेंद से अटैक करना पसंद करते हैं और बड़े बड़े छक्के लगाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। IPL में उन्होंने कई बार अनुभवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इतना ही नहीं, वैभव पहले ही सबसे कम उम्र में IPL शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उनकी 35 गेंदों की सेंचुरी ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान
कर दिया था। ऐसे में अगर उन्हें टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका मिलता है तो विरोधी टीम के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब वैभव सूर्यवंशी अपनी लय में होते हैं तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया की जर्सी में यह युवा सितारा अपने पहले ही मैच में कितना बड़ा धमाका करता है। वहीं अगर अब नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन आज के समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है शानदार टाइमिंग, लंबे छक्के और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता। दोस्तों, जब संजू सैमसन अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज उनके सामने सुरक्षित नहीं रहता, चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज। संजू हर गेंदबाज पर आक्रमण करना जानते हैं। विकेट के पीछे उनकी शानदार कीपिंग भी टीम इंडिया को काफी मजबूती देती है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 321 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी अपने नाम किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में संजू सैमसन कितना बड़ा धमाका करते हैं। वहीं अब अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर आते ही उनका एक ही लक्ष्य होता है कि गेंदबाजों पर दबाव बनाया जाए और तेजी से रन बटोरे जाएं। दोस्तों, ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। खासकर T20 क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आता है, जहां वह कुछ ही गेंदों में मैच का मोमेंटम बदल सकते हैं। विकेट के पीछे भी उनकी शानदार कीपिंग टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में ईशान किशन भारतीय टीम के लिए एक बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाने के बाद अब श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की कमान सौंप दी गई है और आगामी T20 सीरीज में वह टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी माने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए वह टीम की पारी को संभालना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख बदलना भी जानते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक मानी जाती है और दबाव की परिस्थितियों में भी वह काफी शांत नजर आते हैं। अगर कप्तानी की बात करें तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अपनी कप्तानी में अलग अलग टीमों को बड़ी सफलता दिलाई है और IPL में खिताब जीतने के साथ साथ कई टीमों को फाइनल तक पहुंचाया है। यही वजह है कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए टीम इंडिया की कप्तानी सौंपने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं दोस्तों, अब अगर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक बेहद हैरान कर देने वाला फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के युवा स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को न सिर्फ टीम में शामिल किया गया है बल्कि उन्हें टीम इंडिया का नया वाइस कप्तान भी घोषित कर दिया गया है। यह फैसला इस बात को दिखाता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को तिलक वर्मा की प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता पर कितना बड़ा भरोसा है। दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद T20 बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर टीम के शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो पारी संभाल सकते हैं और अगर तेजी से रन बनाने की जरूरत हो तो बड़े बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। यही कारण है कि अब चयनकर्ताओं ने उन्हें भविष्य के बड़े खिलाड़ी के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले T20 मुकाबले में तिलक वर्मा के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी रहने वाली है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के बेहद ही खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे के ऊपर। जी हाँ, शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा नतीजा बदलने की क्षमता रखते हैं। बाएं हाथ से तूफानी बल्लेबाजी करने वाले शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरती है। दोस्तों, शिवम दुबे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरकर वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। खासकर T20 क्रिकेट में उनकी स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। शिवम दुबे केवल बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी
बल्लेबाजी से भी टीम को विकेट निकालकर दे सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें एक शानदार ऑलराउंडर माना जाता है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और युवा और बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं। इसके अलावा नीतीश सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर भी हैं। वह नई गेंद से भी गेंदबाजी कर सकते हैं और बीच के ओवरों में भी टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया को अतिरिक्त संतुलन प्रदान करती है, जिससे कप्तान के पास एक और मजबूत विकल्प मौजूद रहता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। जबकि दोस्तों, इसके बाद अगर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक अक्षर पटेल को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती और विकेट लेने वाली स्पिन गेंदबाजी है। वह बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट भी निकालते हैं। बड़े से बड़े बल्लेबाज उनके सामने खुलकर शॉट खेलने से बचते हैं, क्योंकि अक्षर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्षर सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार बल्लेबाज भी है। निचले क्रम में आकर वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया को जीत भी दिला चुके हैं। ऐसे में आने वाले T20 मुकाबले में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर उन्होंने गेंद से विकेट निकाले और बल्ले से तेज रन बनाए तो वह अकेले दम पर मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ सकते हैं। जबकि इसके बाद अगर नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के बेहद ही अनुभवी और शानदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी उपयोगिता को बार बार साबित किया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती ऑफ स्पिन गेंदबाजी है। वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर हमेशा शांत नजर आते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन विरोधी टीम के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है, चाहे विकेट निकालने की बात हो या फिर मुश्किल परिस्थितियों में अहम रन बनाने की। सुंदर हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा योगदान देती है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने अपनी टीम में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में भारत के सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक वेरिएशन मौजूद है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी मिस्ट्री स्पिन है। वह अपनी गेंदों में इतनी विविधता रखते हैं कि बल्लेबाज आखिरी समय तक समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर आएगी, बाहर जाएगी या फिर सीधी निकल जाएगी। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। T20 क्रिकेट में वरुण ने कई बार अपने दम पर मैच का रुख बदला है और विरोधी टीम के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त किया है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें वरुण चक्रवर्ती पर रहने वाली हैं। जबकि दोस्तों, अब अगर नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के घातक लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रवि बिश्नोई मौजूदा समय में भारत के सबसे खतरनाक T20 स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदों में शानदार गति, जबरदस्त टर्न और बल्लेबाजों को चकमा देने की अनोखी कला देखने को मिलती है। यही कारण है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। दोस्तों, रवि बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुगली है, जिसे पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। वह बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है तब कप्तान अक्सर गेंद रवि बिश्नोई के हाथों में थमाते हैं और यह युवा स्पिनर कई बार टीम की उम्मीदों पर खरा भी उतरता है। ऐसे में आगामी T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें रवि बिश्नोई पर रहने वाली हैं। अब दोस्तों, अगर नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने होने वाले T20 मुकाबले के लिए मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है। जबकि इसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को और एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी जो अपनी गेंदबाजी से विकेट निकालता है और बल्लेबाजी से रन भी बनता है, हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। और उसके बाद एक और धमाकेदार खिलाड़ी की टीम में जोरदार एंट्री होने
जा रही है, जिसका नाम है प्रिंस यादव, जिन्होंने IPL 2026 में अपने गेंद से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों के विकेट लिए हैं और BCCI ने उन्हें होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका दिया है। तो दोस्तों, यही थी 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड।